ईपीएफओ मुर्दाबाद, ईपीएफओ मुर्दाबाद। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हमारी मुलाकात आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार हुई है, आदरणीय वित्त मंत्री जी से 3 बार हुई है और आदरणीय श्रम मंत्री जी से 4 श्रम मंत्री बदले हैं, तो चारों श्रम मंत्री से कई दशकों बार हुई है। तो ये सारा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी में टॉप लीडरशिप में हमारी बात हुई है और हर बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया है। स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने हमें पार्लियामेंट में बुला के हमारी विटनेसेस लिए, वहाँ पे भी हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहा है और सभी का यही कहना है कि ये मांग बिल्कुल उचित है। ये सभी का कहना है, पूरे देश में एक भी सांसद या मंत्री हमें ऐसे नहीं मिले, चाहे वो अपोजिशन के हो या सत्ताधारी पक्ष के हो, कि जिन्होंने कहा हो कि ये मांग गलत है या मांग ज़्यादा है। ये किसी ने नहीं कहा है, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ है। पिछले महीने श्रम मंत्री ने बुला के आश्वासन दिया है, बोले हम आपका काम वार फुटिंग पे चल रहा है, हम जल्दी से जल्दी आपका काम करेंगे। मैं उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिलूंगा और ज़रूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री जी हम दोनों को बुला भी लेंगे। तो यहाँ तक का आश्वासन मिला है और लेकिन हमने बोला हम 10 दिन वेट कर लेंगे, संसद शुरू होने के बाद नहीं होता है तो हमने सरकार को लीगली नोटिस दी है कि अगर हमारा काम 31 जुलाई तक नहीं होता है आंदोलन करेंगे। पूरे देश से, हर राज्य से वृद्ध लोग वहाँ पर जमा होंगे, छोटी मोटी संख्या में, और हजारों की संख्या में लोग वहाँ पे आने की संभावना है। हमें तो सरकार से ये उम्मीद है उसके पहले डिक्लेयर कर दें ताकि हम उस आंदोलन को विजयोत्सव में बदल दें। यहाँ तक हमारी तैयारी है कि हम वहाँ पे गुलाल लेके आए और खुशियाँ मनाएं और नहीं तो फिर लोग निराश तो वैसे भी है, तो ज़्यादा उनको निराश मत करो। ये सरकार की जिम्मेदारी है उनके वृद्ध लोगों के, नागरिकों की, उनके ही पैसों से व्यवस्था कराना, उनके पैसे दबा के रखना कोई भी अच्छी बात नहीं है, कोई पुण्य का काम नहीं कर रहे। मैं ये मानता हूँ कि वृद्ध लोगों को हमें तो ये संदेश मिला है कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और जो राजनेता है उनको ये समझना चाहिए कि ये लोग हमारे देश के ज्येष्ठ नागरिक है, ये हमारा हिस्सा है, ये हमारे वो लोग हैं जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया है और वो लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, तो उनका हक बनता है पेंशन का। उसको ये टालम टाल करके हर दिन नया इशू, ये नहीं चलेगा। हमें जल्दी से जल्दी न्याय चाहिए। हमारे लिए जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कमांडर साहब, आपके साथ हेमा मालिनी जी आपके संघर्ष में रही, प्रधानमंत्री जी के साथ आपकी मुलाकात हुई, अभी उनका क्या सहयोग आपको? देखिए, हेमा मालिनी जी ने एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमें मदद की है। वो इस संघर्ष से एक हितचिंतक की तौर पे जुड़ी है, वो हमारी नेता इस आंदोलन की नहीं है। उनका भी ये कहना है, वो हमारी हितचिंतक है और जैसे हेमा मालिनी जी है वैसे ऑलमोस्ट सभी सांसद हमारे हितचिंतक हैं। वो चाहे बीजेपी की हो, कम्युनिस्टों के हो, कांग्रेस के हो, सभी लोगों को लगता है ये जेन्युइन विषय है, ये होना चाहिए। और अभी हमारा ये मानना है कि जब सब लोगों की सदिच्छा हमारे साथ है तो हमारा काम होना चाहिए। इसे मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ही प्रार्थना करूंगा कि आप देश के प्रधान सेवक हैं और हम इस देश की सेवा किए हुए लोग हैं। हमारा काम आपके मेडिकल